the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. दोस्तों मैं आपका दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैम और जेली के बिजनेस के बारे में। और उसका मेन रीजन ये है कि जैम और जेली के बिजनेस में 30 से 40% तक की बचत होती है। वहीं अगर आप इसे डायरेक्ट रिटेल में बेचते हैं तो 40 से 50% तक का प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आपकी मार्केटिंग और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो। साथ ही साथ जैम और जेली को बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है और आप इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत आप छोटे लेवल से भी कर सकते हैं, यानी छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जब आपका बिजनेस ग्रो कर जाए तो आगे अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस बिजनेस को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बाजार में किसान के 500 ग्राम के जैम का प्राइस 140 रुपीज और पतंजलि के 500 ग्राम जैम का प्राइस 135 रुपीज के आसपास है, जबकि इन्हें बनाने की लागत इनके प्राइस के आधी से भी कम होती है। आज ऐसी ही कितनी सारी छोटी और बड़ी कंपनियां जैम और जेली का बिजनेस कर लाखों में कमा रही और एक फ्लेवर से शुरुआत कर काफी सारे फ्लेवर के जैम बना मार्केट में बेच अच्छा मुनाफा भी कमा रही। दोस्तों हमारे देश में जैम और जेली का बिजनेस शुरू से ही कामयाब बिजनेस रहा है। इस बिजनेस से जुड़ी हर कंपनी शुरू से ही फायदे में रही है। वहीं आने वाले समय में इस बिजनेस में और ज्यादा ग्रोथ होने का अनुमान है, क्योंकि जैम और जेली खाने के उत्पाद है और खाने के उत्पादों में ना के बराबर ही गिरावट आती है। दोस्तों हम आज की वीडियो में आपको सारी जानकारी डिटेल में बताएंगे कि आप कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और इसके लिए कौन से रॉ मटेरियल मशीन की जरूरत होगी। लेकिन इन सब चीजों की जानकारी देने से पहले आपको इस बात की जानकारी होना बेहद जरूरी है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने रुपए की जरूरत होगी, साथ ही साथ इसका ट्रेनिंग कैसे लिया जाए। और सभी जानकारी पाने के लिए बने रहिए वीडियो पे लास्ट तक। दोस्तों आपने बहुत बार जैम और जेली को जरूर खाया होगा। ये खाने में काफी स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए इन्हें बच्चे, बूढ़े और जवान हर तरह के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जैम और जेली का इस्तेमाल केवल घरों तक ही सीमित नहीं है और इनका इस्तेमाल होटल में भी किया जाता है। इनका इस्तेमाल कई तरह की रेसिपी को बनाने में भी किया जाता है, जैसे कि केक, आइसक्रीम, शेक इत्यादि। इस बिजनेस से जुड़ी कई कंपनियां बाजार में मौजूद हैं, लेकिन किसान और टॉप्स कंपनी जैम और जेली बनाने के क्षेत्र में अन्य कंपनियों से ज्यादा फेमस है। इन दोनों कंपनियों द्वारा कई तरह के जैम बनाए जाते हैं और इन दोनों कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट मार्केट में खूब बिकते भी। दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस में लगने वाले रॉ मटेरियल्स की, तो जैम और जेली को तैयार करने के लिए मेन रॉ मटेरियल फल और शुगर ही, और इसके अलावा सोडियम बेंजोएट, पेक्टिन पाउडर और सिट्रिक एसिड की भी जरूरत होती है। पेक्टिन पाउडर की मदद से ही फलों के रस को जेल का आकार यानी थोड़ा मोटा किया जाता है। एसिड का इस्तेमाल भी फलों को जेल की तरह बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एसिड की मदद से जैम और जेली को स्वाद भी दिया जाता है। और ये सारा मटेरियल्स आपको अपने लोकल बाजार में ही मिल जाएगा, जहां से आप ये रॉ मटेरियल्स खरीद कर अपने बिजनेस के लिए जैम और जेली को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें जैम और जेली को तैयार करने के लिए मशीन की, तो जैम और जेली को तैयार करने के लिए पल्पर मशीन, स्लाइसिंग मशीन, जूस एक्सट्रैक्टर, स्टीम जैकेट केटल, हेवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर, बोतल वॉशिंग एंड फिलिंग मशीन, बॉयलर एंड कैप्सूलिंग मशीन की जरूरत होती है। और इन मशीन द्वारा जैम और जेली को तैयार करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले फलों को साफ किया जाता है और उसके बाद पीलर मशीन के जरिए उसके छिलके हटा लिए जाते हैं और उसके बाद स्लाइसर मशीन के जरिए फलों के स्लाइस काट लिए जाते हैं और स्लाइस काटने के बाद उसे बॉयलर मशीन के द्वारा एक टेम्परेचर पे बॉयल कर लिया जाता है और बॉयल करने के बाद उसमें मिक्सर मशीन के जरिए शुगर, पेक्टिन पाउडर और दूसरे जरूरी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए जाते हैं और मिक्स करने के बाद उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर उसे फिलिंग मशीन के द्वारा बोतल में फिल कर पैक कर मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। मार्केट में छोटे स्केल के, मीडियम स्केल के और बड़े स्केल के हर तरह के मशीन उपलब्ध है और ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट शुरू करना चाहते हैं। और मीडियम लेवल पे आप इस बिजनेस की शुरुआत 8 से 10 लाख रुपए के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों प्रोडक्शन के साथ ही साथ लोकल मार्केट का अच्छे से सर्वे कर ले और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके द्वारा तैयार माल की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ है और जहां आपके जैम और जेली की सबसे ज्यादा डिमांड हो वहां ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करें। और इसके साथ ही साथ पहले से मार्केट में जैम और जेली बेच रही कंपनियों के वेंडर बन के भी अपने माल की सप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई कंपनी का ऑफिस दिल्ली में है और वो बिहार या उत्तर प्रदेश में अपने द्वारा तैयार जैम और जेली को बेचना चाहती है, तो वो बिहार में ही अपने किसी वेंडर के पास अपने जैम और जेली तैयार करवाती है और फिर अपना लेबल लगा वहीं से उसे मार्केट में बेचने के लिए भेज देती है। और लगभग सभी कंपनियां जैसे कि किसान, टॉप्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर इत्यादि ऐसा ही करती हैं। आप भी अपना माल बेचने के साथ ही साथ इन कंपनियों के लिए जैम और जेली तैयार कर काफी फायदा कमा सकते हैं और ऐसी कंपनियों के माल बेचने से आपकी मार्केट में पकड़ भी काफी जल्दी मजबूत हो जाती है। दोस्तों अगर बात करें इस बिजनेस की ट्रेनिंग की, तो आप चाहें तो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसके सेंटर पूरे इंडिया में, जहां पर जैम और जेली बिजनेस के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। या इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग द्वारा भी इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद बिजनेस को शुरू करने में काफी आसानी हो जाती है। और साथ ही साथ खादी कमीशन से जुड़ा होने के चलते खादी विभाग जैम और जेली को बनाने में और बेचने में आपकी मदद भी करता है। खादी विभाग के देश भर में कितने सारे स्टोर है जिनके जरिए वो आपके द्वारा तैयार जैम और जेली को बेचने में आपकी मदद भी करता है। दोस्तों आपको बिजनेस से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।